नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस की सीरीज़ में किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस बल सिपाही भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर 2010 से 2022 तक के सीरीज चल रहा है, जिसमें आज का सेट है हमारा सेट 4, जो कि 9/12/2012 द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है वह समय जिसका कोई इतिहास लिखित ब्यौरा ना हो। ऑप्शन 2, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। वास्को डी गामा यात्री था। वास्को डी गामा यात्री था पुर्तगाल का। ऑप्शन 3, पुर्तगाल का। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 3 नंबर प्रश्न है, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन 4, 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन 4, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न, नगर निगम के अध्यक्ष हैं। नगर निगम के अध्यक्ष हैं तो ऑप्शन 2, महापौर। ऑप्शन 2, महापौर। अगला प्रश्न, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो ऑप्शन ए 1971 में। ऑप्शन ए 1971 में। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। तो कौन सी विशेषता जोड़ी गई थी। तो धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता का अर्थ है। सांप्रदायिकता का अर्थ है तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। ऑप्शन 2, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। आठवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार, मतगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत है। तो महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत है ऑप्शन 2, 65%। 65%। नवा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर 4, ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। भारत में, 10वां प्रश्न, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ग्राम पंचायत। ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है। तो इसका पहले साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन 2, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। यह सही नहीं है। बाकी यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, यह सही है। इसके 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी अस्थायी सदस्य होते हैं, यह भी सही है। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है, यह भी सही है। बाकी यह गलत है और हम लोग का पूछ रहा है गलत वाला कौन होगा आंसर। तो ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। 12वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो ऑप्शन 2, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है। कौन इनमें से नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन 2, बेनजीर भुट्टो। बाकी जो है जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे, मार्शल टीटो जुड़े थे और कर्नल नासिर जुड़े थे। 14वां प्रश्न है, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। 14वां प्रश्न है, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए, मानसिक रूप से विकृत। मानसिक रूप से जिनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। तो किसके पास है। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? 16वां प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1765। ऑप्शन नंबर 1 1765। 17वां प्रश्न, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 1919 में। 1919 में। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो ऑप्शन नंबर 4 सती प्रथा। और इनके द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, भारत में पुर्तगाल उपनिवेशकों की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्फांसो डी अल्बुबकर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्तु पर आयात हटाकर कर हटा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 1881 में। ऑप्शन नंबर 2 1881 में। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, मध्यकालीन समय डैश से डैश 20 शताब्दी तक कहा जाता है? तो कब से कब तक कहा जाता है? तो 8 से 16वीं शताब्दी तक। ऑप्शन 2 8 से 16वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ शुरू हुई थी? तो मेरठ से। ऑप्शन 3 मेरठ से। मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजगिरी। राजगिरी थी। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था? तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर 3 कुत्ता। ऑप्शन नंबर 3 कुत्ता। अगला प्रश्न, मुगल काल का पतन शुरू हुआ? मुगल काल का पतन शुरू हुआ ऑप्शन नंबर 3 आधुनिक काल से। आधुनिक काल से। अगला प्रश्न है, न्यूलिथिक का अर्थ क्या है? न्यूलिथिक का अर्थ क्या है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर 3 5 जून। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांध। ऑप्शन नंबर 3 बांध। अगला प्रश्न, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है? पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? जलप्रपात का निर्माण में से किस कारक द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 नदी द्वारा। अगला प्रश्न, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है? 31 नंबर ऑप्शन ए अधिकेंद्र। 31 नंबर ए अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन 4 क्रेटर। ऑप्शन 4 क्रेटर। निम्न में से कौन सा पुनर्व्यक्ति संसाधन नहीं है? मतलब नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 लौह अयस्क। पुनर्नवीकृत। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वो है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। अगला प्रश्न, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है? जैविक संसाधन का एक उदाहरण है तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पवन। 1। ऑप्शन 3 1। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह है? शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। अगला प्रश्न है,
जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह है, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह है, तो कौन सा है वो? ऑप्शन 2 हाथी, ऑप्शन 2 हाथी। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी। 38 का 3 सिस्मोलॉजी। निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो ऑप्शन नंबर 3 डेल्टा, ऑप्शन नंबर 3 डेल्टा। धात्री प्लस अंश और नो प्लस ई की सही संधियां हैं, तो हो जाएगा इसका आंसर धात्रीस और नायक, ऑप्शन नंबर 3। अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद है, अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद है, तो ऑप्शन नंबर ए अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि, अंशु है माला जिसकी, तो सूर्य और सूर्य जो है बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। अगला प्रश्न है नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। 42वां प्रश्न, नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निबंध, निषेध, निधन, निर्धन, निस्तेज। उपसर्ग यानी जो पहले लगा है नी और उससे बना हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है, संबोधन कारक का शुद्ध रूप है, 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाइयों और बहनों। अगला प्रश्न है 44, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द है, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन 2 पद। अगला प्रश्न है आप बेल डैश आपूर्ण लोकोक्ति का सही अर्थ है, अंश है, तो आप लोगों को पता भी होगा। 45 का मुझे मार, ऑप्शन 3 मुझे आबेल मुझे मार। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है, तो ऑप्शन 3 आईना, गुरुआइना, गुरुआइन आइन हो जाएगा, तो गुरुआइन, गुरु का स्त्रीलिंग रूप गुरुआइन। अगला प्रश्न विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है, WTO का, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जेनेवा, ऑप्शन नंबर 1 जेनेवा। अगला प्रश्न भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में 2012 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है वह है, तो कौन से खिलाड़ी को किया गया है? इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 2 सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली? ऑप्शन ए कल्पना चावला, सबको पता होगा, ऑप्शन ए कल्पना चावला। अगला प्रश्न सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है विशिष्ट कार्य के लिए? ऑप्शन 3 साहित्य, ऑप्शन 3 साहित्य। अगला प्रश्न है लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा डैश पदक जीते गए, तो कितने पदक जीते गए थे? 51 का हो जाएगा 6, ऑप्शन 2 6 पदक जीते गए थे। अगला प्रश्न है रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो ऑप्शन 3 बैडमिंटन से, बैडमिंटन से जुड़ा है। अगला प्रश्न है मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन 3 1969 में, ऑप्शन 3 1969 में। अगला प्रश्न है 54 नंबर समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दिस सिंगुलर प्लूरल सेट्स, आइडेंटिफाई इट, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन 2 स्टिमुलस, स्टिमुलसेस। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस, शुद्ध सही वाक्य चुनिए, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अगला प्रश्न है विच ऑफ दिस इज ए फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लोंड, ब्लोंड का स्पेलिंग, तो 56 का हो जाएगा ब्लोंड, BLOND ब्लोंड। अगला प्रश्न है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फिल इन द ब्लैंक्स की पूरा करना है। इट डैश सो हार्ड दैट इट सीम्ड ए ग्रे शीट हैड सर्टेंड द वर्ल्ड अवे, इसका आंसर हो जाएगा 57 का, 57 का हो जाएगा 4 वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग सो
hard that it seemed a grey sheet had certained the world away. अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य चुनिए। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इफ आई विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार। सही वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द डैश इज ए मोर वर्सेटाइल सिंगर। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेटर हो जाएगा। वन ऑफ दिस इज नॉट सिंगुलर आइडेंटिफाइड। 60 का होगा वन ऑफ दिस इज नॉट सिंगुलर आइडेंटिफाइड, सिंगुलर नहीं है, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन 2, डाटा। अगला प्रश्न है, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल, क्या पाई जाती है उल्लू की आंख में सिर्फ, तो सालाका कोशिकाएं। ऑप्शन ए, सालाका कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, गाय का दूध क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा होगा। तो 62 का कम वसा युक्त होता है। ऑप्शन 2, कम वसा युक्त होता है। भैंस के मुकाबले में कम वसा युक्त दूध होता है गाय का। अगला प्रश्न है, अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इकिडना है। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो 64 का हो जाएगा 2, हिरोशिमा। ऑप्शन 2 इम्पोर्टेंट है, हिरोशिमा। 65वां प्रश्न, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है। तो 65 का हो जाएगा 4, कागज। 65 का 4, कागज नहीं है। अगला प्रश्न है, शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का साधारण किस जीव में सबसे अधिक होगा। तो किस जीव में सबसे अधिक होगा, तो जल पक्षी में। ऑप्शन ए, जल पक्षी। फफूंदी है, 67वां प्रश्न, फफूंदी है, तो फफूंदी है, 67 का हो जाएगा ऑप्शन 3, परजीवी एवं सेप्रोफिटिक दोनों। अगला प्रश्न, एडिटिव भोजन में होता है। ऑप्शन 3, रोगनाशक एवं खनिज दोनों। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन 2, खनिज। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा। तो ऑप्शन ए, ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन 2, 220 वोल्ट। अगला प्रश्न, वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है, तो किसमें लाक्षणिक होती है। तो ऑप्शन 3, एपीफाइट्स में। जी का मान होता है यानी ग्रेविटी का, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु किसी ऊंचाई s से युक्त रूप में गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। तो किस पर होगा। ऑप्शन ए पर होगा सबसे न्यूनतम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या है, किस भाग की समस्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया बहुत बार, कौनस में। ऑप्शन 3, कौनस में। रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिफल बल लग रहा है, तो कितना लग रहा है। ऑप्शन 4,
0 न्यूटन। 0 न्यूटन लग रहा है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, दो 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, निम्न विकल्प संभव है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 5 ओम के प्रतिरोध के विभवांतर के लिए 10 ओम वाले विभवांतर से दुगुना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीना में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वृहत सप्तऋषि। वृहत सप्तऋषि। अगला प्रश्न है, किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी के माध्यिका को आलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता लिया जाता है। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन 2, आवृत्ति वक्र। आवृत्ति वक्र, आवृत्ति वर्ग। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान होगा। उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन 3, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है, संयुक्त लेंस एक। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और उत्तल लेंस का काम करता है। उत्तल लेंस का काम करता है। अगला प्रश्न है, एक शून्योत्तर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। तो ये सही है कि गलत है। तो सत्य है, कथन सत्य है, ऑप्शन ए। यदि एक गोला का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर तो इसका आयतन है। तो गोले का क्षेत्रफल 1386 लिख देना है, और उसके बाद जो है उसका क्षेत्रफल जो होगा फॉर्मूला वो बैठा देना है। उसके बाद आयतन से उसको निकाल लीजिएगा। 83 का इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन 3 हो जाएगा 4851 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है इसका आयतन बता दें, 4πr² होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसमें 1386 बराबर में लिख देंगे। तो इससे आपको आर का मान निकाल लेना है सॉल्व करके, और उसके बाद जो है आयतन में फॉर्मूला में लगा देना, आर का मान पुट कर दीजिएगा, 4851 सेंटीमीटर क्यू निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय यानी p/q, p/q के रूप में होना चाहिए। तो p/q के रूप में कौन सा आ जाएगा। तो ये √25/49, इसका 5 निकल जाएगा रूट तोड़ने के बाद, और इसका 7 निकल जाएगा जो कि p/q के रूप में आ जाएगा। बाकी सब रूट में आएंगे, इसलिए नहीं होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण इतना 5⁻x+1 प्लस 5⁻2 - x बराबर 126 के मूल है। तो यह पावर जुड़ा है, यानी इसका बता देते हैं प्रोसेस, आप लोग बना लीजिएगा। पावर जुड़ा है यानी गुणा में होगा पावर 5x × 5 तो जुड़ा होगा, और प्लस या घटाव में दिया हुआ है तो यानी भागा में होगा, इसलिए पावर इसका घटा है। तो 5⁻2 होगा और 5⁻x होगा, बराबर 126 लिख दीजिएगा, और उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को आ जाएगा 85 का आंसर तब आप लोगों को निकल के आ जाएगा ऑप्शन 3, 2 और -1 आ जाएगा मूल। यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज, जब समान अनुपात में विभाजित करता है विकर्ण तब हो जाता है वर्ग। ऑप्शन 4 वर्ग, समान भुजा हो जाता है तब सारा वर्ग, चारों भुजाएं बराबर होती है। log 10 0.0001 का मान क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 -5। अगला प्रश्न है, यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² है तो इन m+n संख्याओं का औसत होगा। तो m+n संख्या का औसत हो जाएगा ऑप्शन 3 mn, m × n से निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 43 से 47 है, समय का अंतराल बताया। समय बताने बोल रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, CI दिया हुआ है 4347 दिया हुआ है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज होता है
तो इतना प्लस मूलधन कितना दिया हुआ था 30,000। तो 30,000 को जोड़ देना है। तो ये बराबर हम लोग का निकल जाएगा इतना 4347 प्लस 30,000 में प्लस कर देना है 30,000 को। ये हमारा ए निकल जाएगा। ए बराबर फॉर्मूला होता है P/1 + R/100 2d⁻n होता है। अब पुट कर दीजिएगा, ए का मान इतना हो जाएगा, उसके बाद पी का मान ये हो जाएगा, रख देना है, और डेट आप लोगों को दिया हुआ है, उसके बाद एन निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो एन आप लोगों का निकल जाएगा 89 का 1 2 वर्ष, 2 वर्ष निकल के आ जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC है तो AB² बराबर 2AC² है, तो कौन सी हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन 4 90 डिग्री। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है? तो ऑप्शन 4 टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। 92 नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो संवर्धित यूरेनियम 235। अगला प्रश्न Cr3+ तथा SO4 2- का यौगिक है। तो इसका यौगिक है ऑप्शन नंबर 4 Cr2SO4 × 3, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है। ऑप्शन 2 आइसोप्रीन का। ऑप्शन 2 आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है? तो वास्तविक विलयन से बड़ा कोलाइडीय विलयन ज़्यादा होता है, उसके बाद निलंबन ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए। C614 में न्यूट्रॉनों की संख्या है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप लोग देख लीजिए। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है इसके द्रव्यमान में से, जो द्रव्यमान है उसमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो ऑप्शन 3 8। जब तनु HCl का लोह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन गैस। 98 प्रश्न है सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन 3 हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन 3 हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषताएं बताता है वो है? तो ऑप्शन 2 तत्व है। तो इसका आंसर रहा ऑप्शन 2 तत्व। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ऐसी वीडियो 25 सेट में करवा दूंगा आप लोगों का कंप्लीट। आप लोग घबराइएगा नहीं, जब तक एग्ज़ाम नहीं है तब तक सारे सेट्स में क्लियर करवा दूंगा। और सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे बाहर नहीं जाता है, इसी पैटर्न से आते हैं, इसी सिलेबस से आते हैं, और जो इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए एग्ज़ाम तक। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।